का भाव छूटा तभी ज्ञान हुआ, नहीं तो होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसा हुआ। जब तक वो काली माँ को नहीं छोड़ पा रहे थे, आनंद में हो ही नहीं पा रहे थे, परमानंद हो ही नहीं सकती आप। द्वैत मेरा में कभी भी आपको आनंद नहीं हो सकता। नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, हमेशा उन्होंने अद्वैत का ये किया, बट फिर भी उन्होंने बोला भज गोविंदम भज गोविंद। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, उन्होंने कितने ग्रंथ ऐसे लिखे, हर एक भगवान के स्वरूप के लिए उन्होंने स्त्रोत लिखे हैं। तो लिखे हैं ना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ज्ञान ये भी उन्होंने ज़रूरी लिखा, है, भक्ति ये भी उन्होंने ज़रूरी है। लिखा, हाँ, ठीक है, हाँ। ये उन्होंने लिखा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे कितना समझ में आया वो मैं देखूंगा। मैं शंकर, जरूरी नहीं कि मैं शंकराचार्य ने जितना लिखा है मैं उसी पे चलूं। ऐसा नहीं, शंकराचार्य ने जितना बोल दिया वो फाइनल है। नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबका अलग अलग हाँ, है। तो बस वो तो ऐसा नहीं कि शंकराचार्य ने जो बोल दिया वही फाइनल है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए, वो भी ऐसा भी नहीं अद्वैत कि उन्होंने जो बोला वो फाइनल हो। नहीं, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सब फाइनल आज तक कोई नहीं बोल पाया। क्या फाइनल कोई नहीं बोल पाया? हाँ, वो तो है फाइनल, वो अनंत है। अनंत हाँ, को तो फिर फाइनल करने कोई के नहीं लिए बोल आपको सकता। अनंत होना पड़ेगा ना। हाँ, तो अनंत आप तभी हो पाएंगी जब आप द्वैत से छूटेंगी, नहीं तो कैसे हो पाएंगी? द्वैत में दायरा है। क्या है? दायरा। और दायरे में कभी आनंद नहीं होता है, सुख दुख होता है, सुख दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी ज्ञान करवा रहे थे, जब तक काली माँ का प्रतिमा नहीं हटा तब तक ज्ञान का उन्हें बोध नहीं हो रहा था, अपने आप का उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसके लिए बहुत डांटा उनको, बोले मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ। बोले तुम नहीं हटा पाओगे, तुझे ज्ञान नहीं होगा, हटा। और वो हटाए, इसके बाद भी उन्होंने काली माँ की भक्ति की है। हाँ, समझना इस बात को। लेकिन द्वैत जब हटेगा तभी आप आनंद में हो पाएंगे। द्वैत जब हटेगा तभी हो पाएंगे, फिर बात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। एक्चुअली जितने भी वर्ड्स हैं ना स्वामी जी, आनंद, परमानंद, क्योंकि जिसको अभी बोध हुआ नहीं है उसकी एक कल्पना होती है कि आनंद होगा तो ऐसा होगा, परमानंद होगा तो ऐसा होगा। आनंद परमानंद जिसको हम वर्ड्स में कर ही नहीं सकते हैं एक्सप्लेन, तो उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। एक स्थिति है जहाँ ठहराव है, जहाँ पर आप किसी से लिप्त नहीं हैं, जहाँ सारी भूमिकाएं निभाते हुए भी आपको बोध है कि क्या है संसार, आप क्या हो, क्या वहाँ भूमिकाएं निभा रहे हैं। बस पत्नी है तो पत्नी की भूमिका निभ रही है, माँ है तो माँ की भूमिका निभ रही है, जेठानी देवरानी, जो भी हमारे रिश्ते की भूमिकाएं निभ रहे हैं बाहर से। अंदर से आपको बोध है कि जो भी जो बोध हुआ है वो बोध है। उसको अब आनंद परमानंद का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हमेशा खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा। उसके नॉर्मली आनंद परमानंद को हम ऐसे ले लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि बस वो फिर कभी हमारी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, हमें जो हम हमेशा एक ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कोई लॉग पड़ा हुआ है कहीं पे। शरीर है ना, तो शरीर के रहते हुए जब तक शरीर है तब तक हमारे शरीर के माध्यम से क्रियाएं तो होती रहेंगी, पर वो क्रियाएं हमको छू नहीं पाएंगी, सुख दुख हमको छू नहीं पाता है। उन चीज़ों से हम उठ जाते हैं, वही आनंद परमानंद है। लेकिन नॉर्मली हम सोचते हैं कि आनंद परमानंद जैसे भक्ति में कोई डूबा हुआ है और उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसको हम लोग सोचते हैं सुख है, ये आनंद परमानंद एक सुख है। हाँ, उसके होने का सुख है, उसके होने का सुख है, वो भी हमें प्रत्यक्ष नहीं है। क्या वो हम अपने अंदर से वो भाव पैदा कर रहे हैं तो वो सुख आ रहा है, बस उतना ही है। तो हम किसी के प्रति भी वो भाव पैदा करेंगे तो सुख को हम अनुभव कर सकते हैं। फिल्म देखने पे आंसू आ जाते हैं, और हमें पता है कि ये जितने पात्र हैं ये रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रो देते हैं, हम रो देते हैं। हमें पता है ये बात, राइटर ने लिखी, ठीक है, और बना, और हमें पता है जितने भी पात्र हैं रो नहीं रहे, लेकिन हम रोने लगते हैं क्योंकि हम भाव से जुड़ जाते हैं। बस जहाँ भी हम भाव से जुड़ जाएंगे तो उसी चीज को हमारे जीवन में वैसी घटनाएं हुई रहती हैं, हमारे जीवन में वैसी घटनाएं हुई रहती हैं, तो हम उस दृश्य को देख के रोने लगते हैं। वो नहीं रो रहे हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम सच में रोने लगते हैं। लेकिन वो टिकता नहीं है। क्या वो टिकता नहीं है? कुछ देर के बाद वो फिल्म खत्म होती है,
और कुछ देर के बाद हम उसी दुनिया में फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि भाव बदलने वाली चीज़ है ना, वो बदलते रहते हैं। अभी वो उसका भाव आया तो रोना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हंस रहा है तो हंसने का भाव आ गया। तो भाव तो बदलते रहते हैं, तो भाव से मिलने वाला सुख भी कहाँ टिकेगा, वो भी बदलता रहेगा। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे 20 का पहनिए चाहे 1 लाख का, ये निकलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्या अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या ज़रूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे। बोलिए क्या ज़रूरत थी उन्हें, वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसे उपलब्धि होती तो आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती। नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हो। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्थित हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित हो तब क्या है? तब तो आप उस वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर है। जैसे वो व्यक्ति आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच के आया था, आते ही मैंने उसे डांटा और न हवाया। अब उसकी स्थिति का उसे पता चला होगा। क्या समझे? इसी समय उसकी 2 स्थिति उसने देखी होगी, एक नहाने के पहले और एक नहाने के बाद। और कोई अगर और होता तो बोलता हाँ भाई साहब सो लो, बहुत थके। मुझे पता है ये आदमी नहीं थका, ये कभी थक ही नहीं सकता। क्या ये कभी थक ही नहीं सकता। इसने अपूर्णता को पकड़ा इसीलिए थक गया, ये थका उका नहीं है, कभी नहीं थक सकता ये। इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि हम कैसे अपूर्णता को पकड़े रहते हैं और उससे हम फिर रूप आप किसको पकड़ी है? आपका परिचय, लोगों का परिचय, मोह आसक्ति किससे है? रूप से है। और पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तभी है जब अपूर्ण है। अगर कुछ घूम रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं अपूर्णता है। घूमने की जगह स्पेस है। हाँ? आप एक खेलने वाला लेती है ना, एक खाली जगह रहता है, आप चाहे लेकिन अगर वो खाली जगह न रहे तो आप घुमा पाएंगे? हाँ, नहीं घुमा पाएंगे ना। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है। खाली जगह है, लेकिन खाली जगह भी नहीं है, हवा से भरा हुआ है। समझ रही है? तो अगर देखेंगे तो ये भी खाली नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं खाली है, परिवर्तन हो रहा है। और हम फंसे हैं किसमें? रूप में, तत्व में नहीं। तो ये रूप अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। हम किस में फंसे हैं बताइए? रूप में फंसे हैं। किस में फंसे? हमारा परिचय किससे है? रूप से है। और ये रूप एक दिन बदल जाएगा। और रूप में कुछ भी ऐसा होता है, वो बीमार होता है तो हमें दुख, स्वस्थ हो गया सुख, इसी में लगे हैं। शरीर छोड़ दिया तो बहुत दुख, और हमें पता था कभी न कभी छूटेगा। तो हम रूप में फंसे हुए हैं। रूप अपूर्ण है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। क्या? पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। हम इसी में फंसे हैं। जो था, है और रहेगा, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे। रूप में भी वो है। अगर ये बोध हो जाता है तो फिर रूप रहे या ना रहे, तो हम पहले और बाद की बात करते हैं। बीच में भी वो है, उसकी बात हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं कि जो पहले था और अभी है। हाँ, मतलब रूप में भी वही है। जब उसका बोध हो जाएगा तो पहले था, अब है, नहीं रहेगा, या वो है ही नहीं, वो सारा बोध हो जाता है फिर। रूप से आप पीछे तभी जा पाएंगी, उसका बोध तभी होगा जब रूप से छूटेंगी। आप तो एक ही जगह हो सकती, 2 जगह तो हो नहीं सकती। छूटना तो मन से ही है ना स्वामी, कहीं कैसे भी छूटेगा, मन से, चाहे जैसे आपको लगे, मन से, तन से, मानसिक, आप चाहे जैसे आपको लगे, ठीक है।
कोई यहाँ से खा रहा है, कोई फाड़ के यहाँ से खिलाया जा रहा है, आपको जैसे लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए। छोड़ना पक्का है क्या? स्वामी जी छोड़ते हैं या छूटता है? समझ आ गई तो छूट जाएगा। छोड़ने में भी वो है, बंधन है, लेकिन छूट जाएगा कब? जब समझ आएगी। इसी के लिए सत्संग होता है। छूट जाएगा समझते समझते, लेकिन कहीं न कहीं छोड़ने की इच्छा आपको बनानी पड़ेगी, तभी छूटेगा, तभी छूटेगा। नहीं पता चला आपने शरीर से छोड़ दिया और मानसिक नहीं छोड़ा, क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। हाँ, तो अभी जो पहले चर्चा हो रही थी उसका मतलब यही था